मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वी पाठ क्रमांक 9. पाठाचं नाव आहे भूमिगत. भूमिगत या पाठाची लेखिका है मुमताज़ रहमतपुरे. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ के 2 भाग किए हैं. आज का ये वीडियो भूमिगत भाग 1 है. इस भाग 1 में हम 8 ऑगस्ट 1942 दिवस से लेके तो घराला कुलूप लावून जात जा यहाँ तक देखेंगे. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें. दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लें. जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें, और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखें. आइए शुरू करते हैं. स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते. शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी या लढ्यात शंकरला बरोबरीने साथ देतात. स्वातंत्र्य लड़ा मतलब आज़ादी की लड़ाई में शंकर एक क्रांतिकारी है जो जेल से भाग जाता है, जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है. उसके पीछे इंग्रज सरकार लगी हुई होती है, अंग्रेज सरकार लगी हुई होती है. उस वक्त में वो कहाँ छुपता है, आइए देखिए, और उसको कौन कौन मदद करता है. प्रस्तुत पाठातील शंकर आणि अब्दुल यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली दिसते. शंकर के और अब्दुल के मन में देश प्रेम की भावना कैसी भरी हुई है ये हमको इस पाठ में देखने को मिलती है. उसके अलावा त्यांच्यात मैत्रीतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश मिळतो. और दोनों की दोस्ती देखिए, शंकर एक हिंदू है और अब्दुल ये एक मुस्लिम है. ये दोनों भी अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी इनके अंदर कितनी अच्छी दोस्ती है. इसमें से हमको सामाजिक ऐक्याचा संदेश मिलतो, सामाजिक एकता का संदेश हमको मिलता है. आइए देखते हैं. 8 ऑगस्ट 1942 दिवस. 8 अगस्त 1942 का दिन. गांधीजींनी इंग्रजांना छोड़ो भारत हा अखेरचा इशारा दिला. गांधीजींनी अंग्रेजों से कह दिए, आखिरी वार्निंग. अखेरचा इशारा मतलब आखिरी वार्निंग दे दिए. कौन सी वार्निंग दिए? छोड़ो भारत, हमारा देश छोड़ के चले जाओ. छोड़ो भारत हा अखेरचा इशारा दिला. आणि 42 ची चळवळ सुरू झाली. और 42 मतलब 1942 की चळवळ शुरू हो गई. वणवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली. देखिए यहाँ एक शब्द आया वणवा. वणवा कहते हैं जंगल की आग को, जंगल में लगी हुई आग को. मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको ये बात नहीं मालूम कि जंगल के अंदर जो आग लगती है वो इतनी स्पीड से फैलती है जिसकी कोई हद नहीं. जंगल की आग अक्सर गर्मी के मौसम में लगती है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, पेड़ पर के जो पत्ते होते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं और उसमें आग लग जाती है. और सूखी हुई पत्ते होने की वजह से, सूखी हुई लकड़ियां होने की वजह से जंगल के अंदर की जो आग है वो बहुत तेजी से फैलती है. उसको कहते हैं वणवा. वणवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली. पूरे देश भर फैल गई. कौन सी? 1942 की चळवळ. कौन सी? छोड़ो भारत. कौन सी? छोड़ो भारत. याच काळातील एक मध्यरात्र, इसी वक्त की बात है. इसी वक्त में क्या हुआ? एक मध्यरात, एक बीच रात की बात है. सगळीकडे सामसूम झाली होती. रात के वक्त में क्या होता है, सब तरफ सामसूम हो जाती है, कोई आपको दिखाई नहीं देता. एक व्यक्ति अंधारात सावधपणे चालली होती. और ऐसे ही वक्त में मध्य रात में एक व्यक्ति, एक इंसान अंधेरे के अंदर, 1942 की बात है, उस जमाने में लाइन नहीं थी. 1942 में लाइन नहीं थी तो रोड पर भी क्या था, अंधेरा था. घरों में भी लोग कंदील और चिराग का इस्तेमाल करते थे. एक व्यक्ति अंधेरे में जा रही थी, कैसी? सावधपणे, बड़े एहतियात से चल रही थी वो, कि कोई उसे न देख ले, उस आदमी को कोई न देख ले. एका घरापुढे ती थांबली. चलते चलते क्या हुआ, एक घर के सामने वो आदमी रुक गया. आजूबाजूचा कानोसा घेतला. आजूबाजू में देखा उसने, कोई इसको देख तो नहीं रहा, आपल्याला कोणी पाहत नाही,
अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली. जब उसको इस बात की खात्री हो गई कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो उसने क्या किया, दरवाजे की कड़ी बजाया. दार उघडले गेले. जब दरवाज़ा बजाया उसने, तो जिसके घर का दरवाज़ा बजाया था उसने क्या किया, उसने दरवाज़ा खोल दिया. दार उघडले गेले. आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. आणि काय झालं, आतल्या माणसाला मतलब जो आदमी अंदर था उसको एक चेहरा दिखा. कैसा, थकला भागलेला, एकदम थका हुआ एक चेहरा दिखा. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले. उसकी आंखों में एक पल में ही बहुत सारे ख्याल आ गए. धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. धास्तावलेला मतलब सहमे हुए उस आदमी को देखकर उसने क्या किया, जो घर के अंदर था उसने जल्दी से चिराग की जो बत्ती थी उसको बारीक कर लिया. चिराग की जो रोशनी थी उसको बारीक कर लिया. आलेल्या माणसाला आधी आत घेऊन दार लावले आणि विचारले. जो आदमी आया था उसको जल्दी से अंदर ले लिया, दरवाज़ा लगाया और उससे पूछा, शंकर अशा अवेळी कसा, शंकर तू ऐसे बेवक्त कैसा आ गया. अब्दुल मला आसरा हवा है. उसने कहा कि अब्दुल मुझे क्या है, मुझे आसरा हवा है, मुझे आसरा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए. आसरा का मतलब होता है सहारा. अब्दुल मला आसरा हवा है. मी तुरुंग फोडून आलो, मैं जेल तोड़कर भागकर आया हूं. मुझे क्या चाहिए, मुझे सहारा चाहिए. अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही. उसने कहा कि अरे तू काळजी मत करे, तू फिक्र मत करे, इस अब्दुल के घर में तेरे साथ धोखा नहीं होगा, विश्वासघात नहीं होगा. विश्वासघात का मतलब होता है धोका होणार नाही. म्हणूनच मी तुझ्याकडे यायचं धाडस केलं. इसलिए उसने कहा कि इसीलिए मैंने तेरे तरफ आने की हिम्मत की है. पुलिस माझ्या शोधात असतील, पुलिस मेरी खोज कर रही होंगी, पुलिस मुझे ढूंढ रही होंगी. असू देत, या घरात दुसरं कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कुणाला. असू दे, रहने दे. अब्दुल ने कहा कि पुलिस तेरा पीछा कर रही होंगी, पुलिस तुझे ढूंढ रही होंगी, ढूंढने दे. इस घर में हमारे अलावा कोई दूसरा है, इसका किसी को पता भी नहीं लगेगा. पण भाभी, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन, तू निर्धास्त रहा. लेकिन उसने कहा कि भाभी, अब्दुल ने कहा कि उसको जो कहने का है मैं कह दूंगा, तू बिंदास रहे. तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप. तुझे भूक लगी होंगी, तू खाना खा और इत्मीनान से सो जा. तू फार दमलेला दिसतोस, तू बहुत थका हुआ दिख रहा है. अब्दुल ने शंकरला स्वतःचं जेवण वाढलं. अब्दुल ने क्या किया, अब्दुल ने शंकर को खुद का जो खाना था वो खाना दे दिया. त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली और उसके सोने का इंतजाम भी कर दिया. और क्या किया, उसके सोने का इंतजाम भी कर दिया. शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला. अब शंकर बेफिक्र होकर सो गया. अब्दुलची पत्नी जैबुन पहाटे उठली. अब्दुल की पत्नी का क्या नाम है, अब्दुल की बीवी का क्या नाम है, बोलो क्या नाम है, अरे बोलो ना, क्या नाम है. हाँ, अब्दुल की पत्नी का नाम है जैबुन. अब्दुलची पत्नी जैबुन पहाटे उठली. नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली. औरतों की आदत होती है, जब वो सुबह उठने के बाद उनके जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो काम करना वो शुरू कर देते. तो जैबुन ने भी वही किया. जैबुन ने भी अपने रोज के काम करना शुरू कर दिया. अब्दुल गंभीरपणे जैबुन समोर उभा राहिला. अब्दुल ने क्या किया, जैबुन के सामने एकदम गंभीरपणे सिरियस होकर खड़ा हो गया. इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय हे तिला कळेना. अब जैबुन के सामने अब्दुल खड़े हो गया तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सुबह सुबह मेरे आदमी को क्या हो गया, ये मेरे सामने आकर ऐसा क्यों खड़े हो गया. एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, जैबुन, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना,
कल रात को अपने घर को जो मेहमान आया है ना, तो कौन आहे माहीत आहे? वो कौन है मालूम है? तो एक क्रांतिकारी आहे, वो एक क्रांतिकारी है, आझादी की लढाई लढणे वाला आहे. तो आपल्या घरात लपलाय, हे कोणालाही कळता कामा नये. और वो अपने घर में छुपा हुआ है, ये किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए. म्हणून त्याचं जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा. इसलिए उसका खाना भी उसके खोली में ही तू दे दिया कर. तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलावू नकोस. और जब तक वो अपने घर में है तब तक तू किसी को भी अपने घर में मत आने दे. आणखीन एक काळजी घे और एक ध्यान रख, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा. और जब भी तू घर के बाहर जाएगी तब क्या कर, घर को ताला लगाकर जाते जा. मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो भाग 1 है. भाग 2 अगले वीडियो में हम देखेंगे. उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.